हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में बेसिकली हम बात कर रहे थे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर की। हेडिंग लिख लेते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, ये हमारे पास है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बात कर रहे थे हम पावर की। तो पावर की बात हमने देख ली थी। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। ये लास्ट क्लास में हमने देख लिया था। यानी कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। यानी कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम हम यहाँ पे कह लें, जिसकी यूनिट हमारे पास हो जाएगी, यानी कि इकाई या मात्रक हम कहें, इकाई इसकी हो जाएगी वॉट। अब आप लोगों के पास कई बार क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 वॉट। क्या करें? 1 वॉट को परिभाषित करें। तो क्वेश्चन है डिफाइन 1 वॉट। 1 वॉट परिभाषित करें। 1 वॉट को हमें परिभाषित करना है। तो हम आंसर में लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। देखिए हमें फॉर्मूला पता है ना पावर का, हमें पता है, हम जानते हैं पावर जो होता है वो वर्क डन अपॉन टाइम होता है। यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। यानी कि P इक्वल्स टू W अपॉन में T। सो W जो है वो वर्क होता है, वर्क यानी कि कार्य, और T यानी कि समय, यानी कि टाइम होता है। यदि कार्य का मान मैंने कहा 1 जूल है और समय भी 1 सेकंड लग रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आप देखेंगे कि जो पावर है, पावर निकल जाएगी 1 जूल बटा 1 सेकंड, यानी कि 1 जूल पर सेकंड। इसी को हम 1 वॉट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड, देन पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। यानी कि जब 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में हो तो शक्ति 1 वॉट होती। ये हमारे पास बेसिक सी डेफिनेशन हमारी हो गई पावर की, कि हम कैसे डिफाइन करेंगे पावर को। चलिए फटाफट से नोट करते हैं। आज बात करेंगे यूनिट्स ऑफ पावर के बाद एनर्जी के ऊपर। एनर्जी पर हम चर्चा सकते हैं। तो क्वेश्चन है, अगली बार आएगा डिफाइन 1 वॉट, यानी कि 1 वॉट को परिभाषित करें। तो हम जानते हैं वी नो दैट पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटे, हमारे पास क्या बन जाएगा सूत्र? कार्य बटे समय हमारे पास सूत्र बन जाएगा। तो कार्य की इकाई हमें पता है, समय की इकाई पता है, लगा देंगे, आंसर बन जाएगा। सो वर्क
की यूनिट आ गई 1 जूल, टाइम की आ गई 1 सेकंड, तो पावर इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड, यानी कि 1 जूल पर सेकंड। सो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड देन पावर इज सेड टू बी 1 वाट। जब 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में हो तो शक्ति 1 वाट कहलाती है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉय कैन डू अ वर्क ऑफ 60 जूल in 10 seconds, whereas another boy can do 100 joule of work in 5 seconds, in 20 seconds. Find the ratio of their powers. एक लड़का 60 जूल का कार्य 10 सेकंड में करता है, वहीं दूसरा लड़का 100 जूल का कार्य 20 सेकंड में करता है। इनकी शक्ति का अनुपात याद कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर दो लड़के दिए हैं, बॉय लड़का ए, बॉय लड़का बी। लड़का ए जो कार्य करता है यानी कि वर्क करता है, और लड़का बी जो वर्क करता है यानी कि कार्य करता है। मैं इसका ए मान लेता हूं, इसका वर्क बी मान लेता हूं। ए लड़का जो है वो 60 जूल का काम करता है 10 सेकंड में, तो यहाँ पर वर्कडन कितना आ जाएगा 60 जूल। समय जो ए ने लिया है यानी कि टाइम जो ए ने लिया है वो हो जाएगा 10 सेकंड। वहीं पर समय जो बी लेगा, टाइम जो बी लेगा उसको टीबी मान लेते हैं। तो दूसरा लड़का जो है वो 100 जूल का कार्य करता है 20 सेकंड में, तो 100 जूल 20 सेकंड में। तो अगर मैं बात करूं पावर की, तो पावर ए हो जाएगी वर्क डन ए बाय टाइम ए 60/10, 6 जूल पर सेकंड, या मैं इसको सीधे कह सकता हूँ 6 वॉट। वहीं पर पावर बी की बात करूं, शक्ति बी की बात करूं, तो पावर बी की बन जाएगी वर्क डन बाय बी अपॉन टाइम ऑफ बी। वर्क डन हो जाएगा हमारा 100/20 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 वॉट। तो हमारे पास ए की पावर भी आ गई, बी की पावर भी आ गई। ए की पावर है 6 वॉट, बी की पावर है 5 वॉट। 6 वॉट और 5 वॉट, इन दोनों का रेशियो निकाल लें। तो हमसे पूछा है रेशियो ऑफ पावर्स, यानी कि शक्ति का अनुपात हमसे पूछा है। तो शक्ति का अनुपात होगा पीए/पीबी
बराबर 6/5, PA/PB बराबर हो जाएगा 6:5। तो ये हमारा रेशियो बन जाएगा। दैट्स इट, ये हमारे पावर यानी कि शक्तियों का अनुपात हमारे पास आ गया। चलिए फटाफट नोट करेंगे। ठीक, तो पावर ए आ गई हमारे पास 6 वॉट, पावर बी आ गई 5 वॉट। तो रेशियो ऑफ पावर, शक्ति का अनुपात हमारे पास पावर ए अपॉन पावर बी 6:5 हमारे यहाँ पर रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है हमारे पास? क्वेश्चन क्या रहा है? अ बॉय कैन क्लाइम, या अ बॉय क्लाइम्स 60 stairs, each one of height 60 stairs, each one of height 50 centimeter in 10 seconds. Find, पहला point, the amount of work done. Second, by the boy. Second, the power of the boy। क्या कह रहा है देखो, एक लड़का 60 सीढ़ियां प्रत्येक सीढ़ी सीढ़ियां होंगी ना, प्रत्येक सीढ़ी 50 सेंटीमीटर ऊंची है, 10 सेकंड में चढ़ता है। इसकी शक्ति ज्ञात करें। देखिए सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो लड़का चढ़ कितनी स्टेयर्स रहा है? लड़का चढ़ता है 60 स्टेयर्स है ना, 60 स्टेयर्स चढ़ता है, 60 सीढ़ियां चढ़ता है। हाइट कितनी है? हर एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है? तो हर एक सीढ़ी 50 सेंटीमीटर की है। यानी कि अगर मैं टोटल हाइट बोलूं, मान लो ऐसे चढ़ता होगा ना, तो हर एक 50 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 50 50 50 50 50 50, ये 50 50 50, ठीक है। तो हाइट कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट, कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी?
कुल ऊंचाई हो जाएगी h बराबर 60 गुणा 50, 5 के 30, 1 2 2 जीरो और आ जाएंगे, इतना सेंटीमीटर, यानी कि बन जाएगा 3 गुणा 10 के इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। तो आपको पता है 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर बन जाएगा हमारा मीटर, तो यानी कि 30 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई। ग्रेविटी कितनी होगी जब ऊंचाई पे चढ़ रहा होगा, तो ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण लगेगा। इसका मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास हाइट आ गई। एक लड़का 60 सीढ़ियां चढ़ता है 50 सेंटीमीटर की 10 सेकंड में। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड द पावर ऑफ द बॉय इफ द मास ऑफ बॉय, क्वेश्चन पूरा कर लेना, इफ द मास ऑफ बॉय इज 50 किलोग्राम। इसके द्वारा कार्य ज्ञात करना है और शक्ति ज्ञात करनी है। पहला कार्य ज्ञात करना है, दूसरा शक्ति ज्ञात करनी है। यदि लड़के का द्रव्यमान 50 किलो है, ठीक है, 50 किलो का लड़के का द्रव्यमान है, तो हमें निकालना है। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर मास दे रखा है बॉडी का, मास भी हमें गिवन है, मास ऑफ बॉय लड़के का द्रव्यमान m हमें पता है, m कितना है 50 किलो। सबसे पहले हमें निकालना है वर्क डन। वर्क बराबर होता है mgh। m कितना है, g कितना है और h है 30, पॉइंट हटेगा 15 गुणा 98, 150 गुणा 98, सॉरी 0 से 0 कटा, 150 इंटू 98, मल्टीप्लाई कर लेता है 98 को 15 से, 40 का 4 49, 5 9 का 45 प्लस 4 49, 8 और 9, तो यहाँ आएगा 8 9 8 17 और 1 10 14, 4 1478, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 147। एक सेकंड इसको सही करें थोड़ा, आई थिंक ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। 98 इंटू 15 ना, 40 का 0 कैरी 4, 45 और 4 होता है 49, 1 8 और 1 9, 9 एकम 9 ना, 0 7 9 10 4 14, 1470, 1470 और एक 0 बच रहा था, इतना जूल, ये इसका कार्य हो गया, 14,700 जूल इसका कार्य हो गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालनी है, नेक्स्ट हमें पावर डेवलप निकालनी है। क्या निकालनी है, पावर, पावर यानी कि शक्ति P। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, 14,700, और समय क्वेश्चन में दे रखा है कितने, 10 सेकंड में ये चढ़ता है। समय हमें यहाँ पे दे रखा है 10 सेकंड है ना, 10 सेकंड में ये चढ़ता है, तो 10 यहाँ से आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, पावर की वैल्यू बन जाएगी 1470 वॉट। तो 1470 वॉट यहाँ पर क्या बन जाएगी हमारी पावर, यानी कि शक्ति बन जाएगी। चलिए फटाफट नोट करेंगे फिर बढ़ते हैं आगे।
तो मास ऑफ बॉय, लड़के का द्रव्यमान 50 किलो, बॉय का वर्क डन हमें निकालना है, mgh फॉर्मूला, एम है हमारे पास 50 गुना 98, 9.8 इंटू 30, पॉइंट हटेगा 10, 0 से 0 कैंसिल होगा, 50 इंटू 3 होगा 150 गुना 98, तो बन जाएगा 14700 जूल, यानी कि 14700 जूल। पावर की बात करें, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम है, तो वर्क डन आ जाएगा 147 मतलब 14700 डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, 1470 वॉट हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। चलिए एनर्जी पे बात करते थोड़ी सी। एनर्जी हालांकि हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, काइनेटिक गतिज ऊर्जा हम पढ़ चुके हैं, स्थैतिक ऊर्जा हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एनर्जी पे बात करेंगे अब थोड़ा सा अलग से। देखो पावर का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि शक्ति का सूत्र हमने अभी देखा, वो था कार्य बटे समय। अब हम सभी जानते हैं जो कार्य है वो कहीं ना कहीं ऊर्जा के समान ही होता है, कि जितना आप काम कर सकते हैं या कितनी आपकी क्षमता है वही आपके अंदर ऊर्जा बताती है। तो क्या हम इस फॉर्मूले को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम से, यानी कि शक्ति बराबर ऊर्जा बटा समय, है ना, हम ये लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं शक्ति बराबर ऊर्जा बटा समय। अब जरा एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी को एनर्जी की जगह छोड़ देते हैं, तो टाइम यहाँ मल्टीप्लाई हो जगह, तो बन जाएगा पावर इंटू टाइम, है ना। ऊर्जा बराबर क्या बन जाएगा, शक्ति गुणा समय बन जाएगा, है ना। ऊर्जा बराबर क्या बन जाएगा, शक्ति गुणा समय, सिंपल सी चीज है। अब जरा यहाँ पे देखिए ध्यान से, एनर्जी की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ पावर, शक्ति की इकाई। अगर मैं शक्ति की इकाई की बात करूं तो वो होती है वॉट, और समय की क्या होती है, समय की टाइम की होती है सेकंड। और हम एक चीज जान चुके हैं यहाँ से कि एनर्जी जो है वो पावर इंटू टाइम हो रही है, तो इसका मतलब एनर्जी तो वॉट इंटू सेकंड बन जाएगी, यानी कि वॉट इंटू सेकंड जो होती है वही एक जूल के बराबर भी होती है। तो एक वॉट गुणा एक सेकंड को हम क्या बोलते हैं, जूल कहते हैं। नोट याद रख लीजिएगा, ये आने वाली क्लासेस में बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड, यानी कि 1 जूल बराबर 1 वॉट गुणा 1 सेकेंड, ये हो जाएगा। तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 वॉट सेकेंड हम इसको कहते हैं। एक छोटी सी बात है, याद रखने वाली बात। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो छोटी सी बात याद रखना, आप इसी चीज से कल ना कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर हम बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।